आप सभी को जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है कि 1 जनवरी नववर्ष। आखिर इसका क्या कारण है कि ग्रेगोरी कैलेंडर का पहला दिन 1 जनवरी ही चुना गया। तो चलिए आज का हम ये वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट ल्यूक 2/21 के अनुसार ईसा मसीह का खतना जन्मदिन के 8वें दिन हुआ था। ठीक है, अब उनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर के दिन। यानी कि 25 दिसंबर से अगर हम 8वें दिन करेंगे, ठीक है, तो कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी होगा, क्योंकि यहाँ 25 दिसंबर को भी गिना जाएगा। 25 दिसंबर पहला दिन होगा, दूसरा दिन 26 दिसंबर। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो 7वां दिन होगा 31 दिसंबर और 8वां दिन होगा 1 जनवरी। ठीक है, तो 1 जनवरी को उनका खतना हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 1 जनवरी को ग्रेगोरी जो थे एक, ठीक है, उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू किया था। उन्होंने 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन रख दिया। पर इस बात में कितनी जान है, थोड़ा हम गहराई में जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समय यात्रा करके थोड़ा पीछे जाने पे हमें क्या मिलता है वो हम देखते हैं। समय ईसा पूर्व 46 यानी कि 46 BC। इस समय एक रोमन कौंसल हुआ करते थे जिनका नाम था जूलियस सीजर। उन्होंने रोमन कैलेंडर को सुधारा और उसे जूलियन कैलेंडर का नाम दिया। अब रोमन कैलेंडर कैसा था और जूलियन कैलेंडर कैसा बना, ये हमारा विषय नहीं है, अतः इस पर किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ जानकारी के लिए बस इतना देख लेते हैं कि आखिर जूलियन कैलेंडर का रूप क्या था, किस रूप में वो बना था। तो जूलियन कैलेंडर जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 मार्च से आरंभ होता था। ठीक है, और जनवरी और फरवरी जो था वो लास्ट में जोड़े गए थे। खैर, समय बीतता गया और अपने जूलियन भैया का कैलेंडर भी मजे में चलता गया। फिर समय आया 1582। इस समय एक रोमन पोप हुए जिनका नाम था पोप ग्रेगरी 13वें थे ये। उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ तो ठीक है, परंतु इस जूलियन कैलेंडर में एक वर्ष में औसत 365.25 दिन होता है, जिसे कम करके हमें 365.2425 दिन करना होगा। इसीलिए आज से हम नया कैलेंडर चलाएंगे जिसका नाम होगा ग्रेगोरी कैलेंडर। परंतु उस समय तक जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे हो चुका था। अब जूलियन कैलेंडर में गलती ये थी कि उन्होंने पूरा सामंजस्य नहीं बैठाया था, तो जिस वजह से वर्ष में थोड़ा सा गैपिंग पड़ जाती थी। और 1582 ईस्वी तक, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे हो चुका था। अब इसका अर्थ तो ये हुआ कि ईसा मसीह का खतना दिवस जो था उसका दिन अब 1 जनवरी नहीं रह गया था, क्योंकि उसमें भी 13 दिन का अंतर हो गया था, है ना। तो फिर पूरा रोमन साम्राज्य उस समय 1 जनवरी को कौन सा उत्सव मनाता था? वैसे भी जहां तक हम जानते हैं यहूदियों में खतना का कोई विशेष महत्व नहीं था और ना ही ईसाइयों में ऐसा कुछ था। तो फिर उस समय 1 जनवरी को जो दिन था वो कौन सा दिन था जिस पर उत्सव मनाया जाता था? तो चलिए और विस्तार में देखते हैं। अब जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे हो चुका था और वहीं से ग्रेगोरियन भैया का कैलेंडर आरंभ हुआ, जो कि 1 जनवरी को उन्होंने बोला कि ये वर्ष का पहला दिन है। लेकिन जब कैलेंडर ही 13 दिन पीछे चल रहा था तो इसका स्वाभाविक सा मतलब है कि वास्तविक दिन जो था वो 13 दिन आगे का था, है ना। तो यानी कि 1 जनवरी से 13 दिन आगे, यानी कि 13 जनवरी का वो दिन था, यानी कि मकर संक्रांति, जिसे वर्तमान समय में भारत में कहीं दही चूड़ा, कहीं तिल संक्रांति, कहीं खिचड़ी, कहीं माघी, कहीं पोंगल आदि अनेक रूपों से मनाया जाता है। देवताओं का दिन मकर संक्रांति से ही आरंभ होता है और उसे ही पूरे रोमन साम्राज्य में भी उत्सव के तौर पे मनाया जाता था, जिसे ग्रेगोरी ने जानबूझ के नववर्ष के रूप से प्रचारित किया ताकि मकर संक्रांति का कुछ भी अवशेष शेष ना रहे। आज के लिए इतना ही। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि रोमन कैलेंडर कैसा था, जूलियन कैलेंडर कैसा बना और उसमें क्या क्या सुधार होके ग्रेगोरियन कैलेंडर बना और इसका वास्तविक कैलेंडर से यानी कि सौर गणना से कितना
गैपिंग था, कितना अंतर था, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, इस पे भी वीडियो बना लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।